हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं GPN 7 न्यूज़। बात अब इजराइल और हमास जंग की। इजराइल और हमास के बीच की जंग 8वें दिन भी जारी है। तबाही का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ में बढ़ रहा है जंग का दायरा भी। 7 अक्टूबर को फलस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास द्वारा इजराइल पर हमला किया गया था और तब से उसने हमास नियंत्रित गाजा में विनाशकारी जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। 10 अक्टूबर को लेबनान और सीरिया से गोलाबारी की खबरें सामने आईं। जवाबी हमले में इजराइल ने भी सीरिया के 2 एयरपोर्ट को निशाना बनाया। अभी तक तो इजराइल और हमास के बीच की जंग गाजा तक सीमित थी, लेकिन अब ये वेस्ट बैंक की ओर शिफ्ट होता जा रहा है। इजराइल फलस्तीन संघर्ष दशकों पुराना है और कई देशों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। इनमें से कुछ देशों का रुख इजराइल फलस्तीन मुद्दे पर कैसे विकसित हुआ और ताजा विवाद पर उनका क्या स्टैंड है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। आखिर हमास का समर्थन क्यों करते हैं मुस्लिम देश? जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो दुनिया के कई देशों ने इजराइल के प्रति समर्थन जताया था, लेकिन अरब देशों ने ना तो हमास का समर्थन किया बल्कि तटस्थ रहे और शांति की अपील करते रहे। अब जब इजराइल लगातार हमास पर हमला बोल रहा है तो अरब देश खुलकर हमास के समर्थन में आ गए हैं। 22 अरब देशों के समूह अरब लीग ने इजराइल की खुलकर निंदा की है। बेंजामिन नेतन्याहू शासन ने गाजा का बिजली पानी खाना बंद कर दिया है। चारों तरफ से कंक्रीट दीवारों से घिरे इस शहर पर इजरायली शासन ने पहले शिकंजा कस रखा है। युद्ध शुरू होने के बाद से अरब देशों की परेशानी बढ़ गई है और वे किसी भी हाल में युद्ध को समाप्त करने की अपील कर रहे हैं। अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने मिस्र के काहिरा में अरब काउंसिल की मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग फिलिस्तीन के अनुरोध पर बुलाई गई थी। इस दौरान अरब मंत्रियों ने इजराइल से अपने फैसले वापस लेने की अपील की। इजराइल रक्षा मंत्री ने गाजा पट्टी के बिजली पानी सप्लाई काटने के आदेश दिए थे। इसके बाद से फिलिस्तीनी शहर में हालात और बदतर हुए। पूरे शहर में अंधेरा छाया हुआ है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस बीच ईरान ने इजराइल को एक संदेश भेजा है जिसमें उसने कहा है कि वह हमास इजराइल युद्ध को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। इसके आगे ईरान ने धमकी देते हुए कहा, लेकिन अगर गाजा में इजराइल का ऑपरेशन जारी रहता है तो उसे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अगर ईरान इस युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है तो युद्ध और भी बढ़ सकता है। यह संदेश ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इजराइल को भेजा है। ईरान की ओर से यह धमकी तब आई है जब बाइडेन प्रशासन ईरान और लेबनान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह को युद्ध में शामिल होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इस सप्ताह अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर और लड़ाकू जेट भेजे हैं, लेकिन इस स्थिति को बिगड़ता देख अब यूएस ने दूसरा युद्धपोत भी भेजा है। यूएसएस आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर को भूमध्य सागर में तैनाती के लिए रवाना किया गया। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने शनिवार को बैरूत में यूएन के मध्य पूर्व दूत वेनेसलैंड से मुलाकात की। क्या अब ईरान जवाब देगा? वेनेसलैंड ने अमीर अब्दुल्लाहियन से गाजा और इजराइल में संघर्ष को मध्य पूर्व के बाकी हिस्सों में फैलने से रोकने के लिए मदद मांगी। ईरानी विदेश मंत्री ने इसके जवाब में कहा कि ईरान नहीं चाहता कि यह संघर्ष एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह हमास की ओर से गाजा में बंधक बनाए गए नागरिकों की रिहाई में मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसके आगे उन्होंने कहा कि ईरान की अपनी रेड लाइन है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इजराइल गाजा पर हमले जारी रखता है तो ईरान जवाब देगा। अगर ईरान ने जवाब दिया तो इजराइल को लगेगा बड़ा झटका। ईरानी विदेश मंत्री के बयान पर इजराइल के प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री ने हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की थी। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, इजराइल में गाजा में नागरिकों के खिलाफ अपराध रोकना चाहिए क्योंकि कुछ घंटों में बहुत देर हो सकती है। उन्होंने आगे कहा, प्रतिरोध के लिए उठाया गया कोई भी कदम इजराइल के लिए एक बड़े झटके का कारण बनेगा। इजराइल ने शनिवार रात को भी गाजा पर बमबारी जारी रखी।